Hello class, what's up is Raj here. So today we are discussing about the chapter that is known as heredity class. आज हम लोग heredity के बारे में पढ़ेंगे class. What do you mean the heredity class in simple meaning? So first of all you have to know about the variation class. So difference among the individual of the same species. We are the Homo sapiens. We know that class. The scientific name of humans. हम लोग सब Homo sapiens है. लेकिन क्या हमारे होप स्प्रिंग एक दूसरे से सिमिलर है? कभी नहीं हो सकते हैं क्लास. They are different from each other on the variation of their physical appearance on the basis of their mental appearance. So both ability and both the physical structural unit are very different from the each other. So differences among individual at same species. So differences among the same individual same species produced during the reproduction. पहला बात है क्लास जो डिफरेंस होता है क्लास इंडिविजुअल्स के अंदर में लेकिन सेम स्पीसीज रहेगा. दूसरा है हमारा प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. ये प्रोड्यूस कब होता है? रिप्रोडक्शन के दौरान. हेल्प्स ऑर्गेनिज्म अडेप्ट एंड सर्वाइव. ऑर्गेनिज्म की मदद होती है क्लास. ऑर्गेनिजम्स के हेल्प करता है अडेप्ट और सर्वाइव करने में. जो टाइप्स है क्लास इसका वो हम लोग देखेंगे. स्मॉल वेरिएशन से क्लास, ठीक है. और स्मॉल वेरिएशन से आप आ जाइए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में. ये आपका टाइप है. सो लार्ज वेरिएशंस किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, ठीक है. जो वेरिएशन है वो स्मॉल वेरिएशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. छोटा छोटा वेरिएशन अगर देखने को मिलेगा तो. और लार्ज वेरिएशन किसके अंदर में हो गया क्लास? वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में हो जाता है क्लास. हेरिडिटी का मतलब होता है क्लास जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है अप टू टाइम. So these particular things are not at class the heredity, but the characters are very different या variation are there. So अभी मैंने variation बताया. Importance of variation देखेंगे क्लास. What is the importance of variation? So increases chances of survival. It increases the chances of survival. Helps in evolution. Evolution करने में help करता है. एग्जाम्पल एक क्लास आपका हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइव बेटर. जो मेरा हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है वो ज़्यादा सर्वाइव करता है बेटर तरीके से. सो नेक्स्ट है आप लोग तो क्यों बोल रहा हूँ मैं वेरिएशंस के बारे में, इंपॉर्टेंस वेरिएशंस में. एग्जांपल मैंने क्यों दिया हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का. हीट रेसिस्टेंट मतलब हीट को रोकना. आप जानते हैं कि बैक्टीरिया हीट से ख़त्म हो जाता है क्लास, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो हीट को रेसिस्ट भी कर सकता है और उसमें सर्वाइव भी कर सकता है अच्छे तरीके से. सो these are the type of survival are there on the basis of their variation and the importance of variation also including in this. So we know that there increases chances of survival, helps in evolutions, and this is come in the heat resistant bacteria survive for the better things are there. Next, heredity class. So heredity का definition क्या है क्लास? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग. जो ट्रांसमिशन होता है क्लास किसी भी ट्रेट का पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर में, उसको हम लोग क्लास कहते हैं आपका हेरिडिटी. सो इंश्योर सिमिलर बॉडी डिज़ाइन विथ वेरिएशंस. ये क्या होता है क्लास? इंश्योर करता है सिमिलर बॉडी डिज़ाइन को वेरिएशंस के साथ में. ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन अलग है तो बॉडी अलग हो गई, या फॉर एग्जांपल सिमिलर बॉडी डिज़ाइन से लेकिन वेरिएशंस के साथ में ही आएगा, ठीक है. उसके बाद ट्रेट्स की बात करें क्लास. वर्ड में द ट्रेट्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर जो ऑर्गेनिजम्स का होता है क्लास उसको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं. और एग्जाम्पल की बात करें क्लास तो अगर इसका एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आता है? हाइट है, आई है, ठीक है, कलर है, सीड शेप है. सो प्लांट की बात किया सीड शेप, कलर तो दोनों का हो जाएगा, आई है, हाइट है, ये सब मतलब दोनों प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे, ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेट्स क्लास. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लास मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर बात करें तो वर्ड में द मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन. Gregor Mendel is the father of genetics. You have to know that who is the father of genetics. That's the name of the legend that is known as Gregor Mendel. He is a scientist, he is a biologist, he did experiment on the pea plant. उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा पी प्लांट में. एंड ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन पैटर्न्स. उनका कहना चाहिए जो ट्रेट्स होता है वो इनहेरिटेड होता है पैटर्न्स के अंदर में. एंड नो ब्लीडिंग, नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स. इसके अंदर में कोई ब्लेंडिंग नहीं मिलता है ट्रेट्स का. सो ये आपका मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर में आता है. और अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें क्लास तो क्या होता है? जीन है जिसको यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है. और एलिस का बात करें क्लास या एलाइस का. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, जो अलग अलग फॉर्म होता है जीन का उसको हम लोग एलाइस बोलते हैं क्लास. सो इट आज कम अंडर इन द इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देयर. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स.
डोमिनेंट की अगर हम लोग बात करें क्लास, वो क्या होता है, एक्सप्रेस ट्रेट, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेस ट्रेट होता है, दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल टी। और रिसेसिव का बात करें, हिडन ट्रेट, दैट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल टी। So you know that class, the dominant versus recessive, tall versus shorts are there. So these are the example of dominant and recessive traits including are there. Next, मेंडल्स लॉ की बात करते हैं, जिसमें 3 लॉ आपका आता है क्लास, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें क्लास, ठीक है, इसमें बात होगी आगे में, ठीक है। तो ये मेंडल्स के 3 खास लॉ है, आप एग्जाम्स के लिए देख लेना क्लास। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं क्लास, तो इसमें क्लास होता है आपका फेनोटाइपिक रेशियो, दैट इज 3:1, और जो जेनोटाइपिक रेशियो होता है वो आपका होता है क्लास 1:2:1। सो दिस आर कॉन इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर देयर। और अगर हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस का बात करते हैं, तो इसमें जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है क्लास 9:3:3:1, ठीक है, ये आपका फेनोटाइपिक रेशियोस के अंदर में आता है। सो नेक्स्ट वी कॉल अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। अगर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स की बात करें क्लास, इसमें क्या क्या आता है, डीएनए है, प्रोटीन से, ट्रेट्स है, इसके अंदर में आता है। एंड जीन्स कंट्रोल द प्रोटीन फॉर्मेशन, जो जीन्स होता है वो कंट्रोल करता है आपका प्रोटीन फॉर्मेशंस में, जिसमें कि प्रोटीन जो होता है वो कंट्रोल करता है पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को, पूरा कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम आपका प्रोटीन करता है क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास, क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ये जीन कैरी करता है। और ह्यूमंस हैव 23 पेयर, जो ह्यूमंस के पास में 23 पेयर्स होता है, यानी पेयर्स कहने को होता है जोड़ा क्लास, यानी 46 क्रोमोसोम होता है ह्यूमंस के अंदर में। और अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लास सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो मदर का होता है क्लास XX, या गर्ल का होता है XX, फादर का XY, यानी बॉय का XY, XX गर्ल, XY बॉय। सो फादर डिटरमाइंस द सेक्स। कोई बोलता है नहीं कि माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होगा या ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ये गलत बात है क्लास। ये हमेशा डिपेंड करता है कि जो फादर का डिटर्मिनेशन होता है, उसमें ये डिटरमाइन करता है कि क्या होगा, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है क्लास, उसको आप देख लें। वेरिएशन इज एसेंशियल, ठीक है, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। ट्रेड्स कंट्रोल बाय द जीन, ट्रेड्स को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है क्लास, वो आपका जीन्स कंट्रोल करता है। डोमिनेंट ट्रेड्स अपेयर इन F1 जनरेशन, जो मेरा डोमिनेंट ट्रेड्स है क्लास, वो कहाँ दिखता है, वो आपका F1 जनरेशन में दिखता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस के बारे में। तो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस जो होता है क्लास, उसके अंदर में जो हेरिटेंस ट्रांसफ़र होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होता है, वो काफ़ी इंडिपेंडेंटली रहता है। सेक्स जेनेटिक डिटरमिनेंट, ये आप याद रखें कि जो सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड है वो किसके वजह से, फादर की वजह से, हमने बताया। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ, वो आप कर लेना, ठीक है, इसी टॉपिक से ये नोट से ही हो जाएगा आपका। डिफाइन हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। व्हाट इज जीन, जीन क्या है। एक्सप्लेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्लेन करना है। स्टेट मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ देख लेंगे। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड वाई इज द वेरिएशन इंपॉर्टेंट, वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। सो थैंक यू सो मच क्लास, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।